Good morning everyone. This is Poonamya, your SSC teacher from Vishesh School Una. Dear students, I hope you all are fine. So welcome to your SSC class. Dear students, today we will start with the topic the destruction of democracy. Destruction means destroy कर देना कि किस तरह डेमोक्रेसी को ख़त्म किया गया जर्मनी में. On 30 January 1933, President Hindenburg offered the chancellorship, the highest position in the cabinet of ministers, to Hitler. तो स्टूडेंट्स 30 जुलाई 1933 तक प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने चांसलरशिप का ऑफर किया हिटलर को, जो कि कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स में सबसे बड़ी पोजीशन थी. By now the Nazis had managed to rally the conservatives to their cause. Having acquired power, Hitler set out to dismantle the structure of democratic rule. और जब हिटलर के हाथ में पावर आती है तो उसने क्या किया, उसने जो ये डेमोक्रेटिक रूल था उसके स्ट्रक्चर को डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया, उसको ख़त्म करना स्टार्ट कर दिया. A mysterious fire that broke out in the German Parliament building in February facilitated his move. जर्मन पार्लियामेंट की बिल्डिंग में एक मिस्टीरियस फायर लगी थी, उससे वो और भी ज़्यादा उसके जो मूव से वो स्ट्रॉन्ग हो गए. The fire decree of 28 February 1933 indefinitely suspended civil rights. Fire decree means an official order given by the government. Fire decree of 28 February 1933 indefinitely suspended civil rights like freedom of speech, press and assembly, and that had been guaranteed by the Weimar Constitution. तो फायर डिक्री गवर्नमेंट का ऐसा रूल लाया गया 28 फरवरी को. 30 जनवरी को वो चांसलरशिप उसको मिली थी और फरवरी में ही वो एक ऐसा रूल लेके आया जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस और असेंबली सब खत्म हो गई थी, जो वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसे गारंटी दी थी लोगों को. Then he turned on his arch enemies, the communists, most of whom were hurriedly packed off to the new established concentration camps. फिर उसका ध्यान गया अपने जो बहुत बड़े एनिमीज थे कम्युनिस्ट की तरफ. उसने जल्दी जल्दी से उन सबको कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेजना स्टार्ट कर दिया. नाउ व्हाट इज दिस कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स? कौन से थे? अ कैंप वेयर पीपल वर आइसोलेटेड एंड डिटेन्ड विदाउट प्रोसेस ऑफ लॉ. तो ये इस तरह से कैंप थे जिसमें लोगों को अलग से रखा जाता था और डिटेन्ड विदाउट प्रोसेस, और बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के, बिना किसी लॉ की प्रोसेस से उनको वहाँ पे रोका जाता था. द रिप्रेशन ऑफ द कम्युनिस्ट वॉज सीवर. तो किस तरह से कम्युनिस्ट का रिप्रेशन किया गया, किस तरह से उनका दमन किया गया, उन पर क्रूएलिटी की गई, वो बहुत ज़्यादा खराब था. Out of the surviving 6,808 arrested files of Düsseldorf, a small city of 500,000 population, 1,440 were those of communists alone. तो 6,808 जो अरेस्ट लोगों की फाइल्स थी डसेल्डॉर्फ से में, एक जो छोटी सी सिटी है, उनमें से 1,440 तो कम्युनिस्ट थे अकेले. They were, however, only one among the 52 types of victims persecuted by the Nazis across the Germany. On 3rd March 1993, the famous Enabling Act was passed. अब उस 28 फरवरी के बाद देखिए जब लोगों को राइट टू फ्रीडम, स्पीच सब ले लिए गए थे, 3rd मार्च 1933 को द फेमस इनेबलिंग एक्ट वॉज पास्ड. तो एक और एक्ट पास किया गया, इनेबलिंग एक्ट था वो. दिस एक्ट एस्टेब्लिश्ड डिक्टेटरशिप इन जर्मनी. तो इस एक्ट से क्या हुआ, जर्मनी में डिक्टेटरशिप एस्टेब्लिश कर दी गई. इट गेव हिटलर ऑल पावर्स टू साइडलाइन पार्लियामेंट एंड रूल ऑफ डिक्री. तो सारी पार्लियामेंट की पावर, सारी पावर किसके पास आ गई? हिटलर के पास आ गई. ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस वर बैंड एक्सेप्ट फॉर द नाजी पार्टी एंड इट्स एफिलिएट्स. तो सारी की सारी जितनी भी ट्रेड यूनियंस थी उनको बैन कर दिया गया, पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर, तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर दिया गया और ट्रेड यूनियंस को भी. सिर्फ वही बची जो नाजी पार्टी सपोर्ट करते थे. द स्टेट एस्टेब्लिश्ड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशरी. तो पूरे का पूरा रूल जो था इकोनॉमी पे, मीडिया पे, आर्मी पे, जुडिशरी पे, वो सब कुछ हिटलर के हाथों में आ गया. Special surveillance and security forces were created to control and order society in ways that the Nazis wanted. पुलिस की स्पेशल टीम्स बनाई गई लोगों के ऊपर कंट्रोल करने के लिए
और जिस तरह से नाजी चाहते थे वैसा ऑर्डर चलाने के लिए। Apart from the already existing regular police in green uniform and the SA or the stormtroopers, these include the Gestapo, secret state police, the SS, the protection squads, criminal police and the security services SG। तो देखिए, एक तो उनकी जो नॉर्मल पुलिस थी पहले वही थी जो ग्रीन यूनिफॉर्म डालते थे, उसके अलावा उन्होंने और भी बहुत सारे ग्रुप्स बना दिए, जैसे कि एसए, स्टॉर्म ट्रूपर्स बना दिए उन्होंने, सीक्रेट स्टेट पुलिस बना दी, प्रोटेक्शन स्क्वाड्स बना दिए, क्रिमिनल पुलिस बना दी, तो बहुत सारे और ग्रुप्स भी बना दिए पुलिस के। एंड इट वॉज द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स तो ऑफ दीज न्यूली ऑर्गेनाइज्ड फोर्सेज that gave the Nazi state its reputation as the most dreadful criminal state। इन ग्रुप्स को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पावर्स दे दी गई, जिससे जो नई नई फोर्सेस बनी थी, जिससे नाजी स्टेट को रेपुटेशन मिली एक बहुत ज़्यादा क्रिमिनल स्टेट की। पीपल कुड नाउ बी डिटेन्ड इन गेस्टापो टॉर्चर चैम्बर्स, राउंडेड अप एंड सेंट टू कंसंट्रेशन कैंप्स, डिपोर्टेड एट विल और अरेस्टेड विदाउट एनी लीगल प्रोसीजर्स। तो अब लोगों को इन गेस्टापो टॉर्चर चैम्बर्स में भेजा जाने लगा और फिर उनको कंसंट्रेशन कैंप्स में भेजा जाने लगा, या फिर उनको देश से बाहर निकाल दिया जाता था बिना किसी लीगल प्रोसीजर के। द पुलिस फोर्सेस एक्वायर्ड पावर्स टू रूल विद इम्प्यूनिटी। तो इम्प्यूनिटी मीन्स जो कि पुलिस को पावर्स मिल गई थी कि वो कुछ भी करने के लिए फ्री हैं, उनको किसी भी तरह की पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। तो मीन्स उसको जो पुलिस बनाई थी, जो उनके ग्रुप्स बनाए थे, उनको अनलिमिटेड राइट्स दे दिए गए और वो लोगों के ऊपर क्रुएलिटी कर रहे थे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।